अगली सुबह मोहन ने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सरपंच के पास मदद मांगने जाएगा। ठंड का कहर और खाली पेट की चिंता ने उसे मजबूर कर दिया। उसने सीमा और राजू को घर में रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। फिर थोड़ी ही देर में वह सरपंच के घर पर आ गया और फिर सरपंच से वह बोला, सरपंच जी, हमारी हालत बहुत खराब है। घर में राशन खत्म हो गया है। ठंड और बारिश की वजह से काम भी नहीं मिल रहा। अगर आप कुछ मदद कर दें तो भगवान आपका भला करेगा। मोहन, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी ना है। तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही समझो। तुम लोगों की आदत हो गई है, जब मन किया तब चले आते हो भीख मांगने, गरीब कहीं के। ऐसा मत कहिए सरपंच जी। मेरा परिवार 2 दिन से भूखा है। मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूँ, पर इस बार हालात ने हमें मजबूर कर दिया है। बस कुछ दिन का राशन मिल जाए तो हम संभल जाएंगे। चुप कर। गरीब हो तो अपनी गरीबी में जीना सीखो। यहाँ आकर रोने धोने से कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है। निकलो यहाँ से। सरपंच की यह बात सुन के मोहन का दिल टूट गया। उसने एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा, सरपंच जी, आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मोहन की यह बात सुनकर सरपंच को बहुत तेज गुस्सा आया और वह अपने नौकर को आवाज लगाते हुए बोला, अरे रामू, इसे बाहर निकालो और आइंदा मेरे घर में इसे ना घुसने देना। फिर सरपंच ने उसे धक्के मारकर बाहर कर दिया। अब मोहन भारी मन से घर की ओर चल दिया। जैसे ही वह घर आया, उसने देखा कि सीमा बिस्तर पर लेटी हुई है और राजू भी उसके पास बैठा हुआ है। बाबा, माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है। वह कुछ बोल नहीं रही है। हे भगवान, ये क्या हो गया? सीमा, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो ना। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मोहन, अब ठंड और भूख ने मुझे तोड़ दिया है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा और राजू का साथ अब शायद नहीं दे पाऊंगी। अब मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीमा का हाथ पकड़ा और रोते हुए बोला, नहीं सीमा, ऐसा मत कहो। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ करता हूँ, तुम ठीक हो जाओगी। मोहन, अब मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगी। मेरी सांसें अब थम रही हैं। तुम राजू का ख्याल रखना। अब मोहन घर के बाहर जाकर पड़ोसियों को आवाज लगाई, लेकिन ठंड और बारिश के कारण कोई मदद के लिए बाहर नहीं आया। मोहन, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सके राजू के लिए करो। उसे भूखा मत सोने देना। सीमा ने इतना कहा ही था, तभी उसकी सांसें उसका साथ छोड़कर चली गईं और वह हमेशा के लिए दुनिया से अलविदा कह दिया। नहीं सीमा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास और कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा। तुम्हारे बिना तो यह घर भी घर नहीं रहेगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। यह कहकर मोहन फुट फुट कर रोने लगा। माँ, उठो ना, देखो मैं रो रहा हूँ। प्लीज उठ जाओ। बाबा, माँ हमें क्यों छोड़कर चली गई? क्या हम इतने बुरे हैं? नहीं बेटा, हम बुरे नहीं हैं। ये सब तो नियति का खेल है। पता नहीं हम लोगों ने कौन सी गलती की थी जो हम भुगतना पड़ रहा है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। सीमा के जाने के बाद मोहन और राजू के जीवन में जैसे अंधेरा छा गया। छोटे से घर में अब हर तरफ सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी सीमा की निशानी और उसकी जगह अब सिर्फ खाली पन्ने ले ली थी। मोहन सीमा की याद में कई रातों तक सो नहीं पाया। बाबा, माँ क्यों चली गई? क्या हम उसे वापस नहीं ला सकते? बेटा, माँ हमें छोड़कर नहीं गई। वह हमें ऊपर से देख रही है, लेकिन अब हमें और मेहनत करनी होगी। तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। यह कहते हुए मोहन की आंखें फिर भर आईं। उसने राजू को अपने सीने से लगाकर चुप कराया, लेकिन अंदर से वह खुद टूट रहा था।
ऐसे ही कई दिन बीत गए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।